हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? अपने टेंस का सफ़र जारी है और उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आ रहा होगा। और जिस तरह से मैं एक दो टेंस कंप्लीट होने के बाद एक असाइनमेंट टाइप का जो बना करके हम प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए। अगर लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो फिर असाइनमेंट वाला प्रोसीजर में कंटिन्यू रखूं, वरना उसे मैं बंद कर दूंगा। फिर कंटिन्यूअस जो हमारा इंग्लिश का सफ़र है वो जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम नए टेंस के बारे में नए टिप्स जो है, नए टॉपिक वो है प्रेजेंट परफेक्ट। जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ओके किया, ठीक उसी की तरह प्रेजेंट परफेक्ट जो है आज हमें पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मी से स्पेलिंग किया, परफेक्ट होता है और मैंने परफेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। फिर वही पहचान की बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कंसेप्ट हमें खत्म होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें काम कंप्लीट होने के बारे में पता चल जाता है। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश कंसेप्ट होता है वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंग्लिश से लें तो काम के पूरा होने का, काम के पूरा होने का बोध हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। परफेक्ट वर्ड जो होता है इसको हम विभिन्न तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फंक्शनिंग कर रहे हैं, उसमें विभिन्न बहुत सारे लोग हैं, हर लोगों को काम को डिवाइड करना है। तो हम कोई भी काम का डिवीजन किस प्रकार से करते हैं? तो फ्रेंड्स, हमें पता है यह इस काम को कर सकता है, मतलब क्या है, वो उस काम में परफेक्ट है। बोलते हैं यह काम उसे दे दो क्योंकि वो व्यक्ति यह काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट? क्योंकि उसके पास अनुभव है। अनुभव कहां से है? तो उसने काम किया था। इसलिए यहां से क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका है, असर अभी तक है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब जहां तक है बात है इसकी पहचान, तो हिंदी से इसकी पहचान बोलते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं अथवा लिया है, लिए हैं, ली है,
लगा रहे। ये तो फ्रेंड्स जो लोग भी पहले से थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं उन्हें यह सिम्टम तो पता होगा, लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश से लेते हैं द सेंटेंस which contains any of the following, any one of the following, any one of the following, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? एक है टुडे, ऑलरेडी, once, twice, इसी प्रकार आप thrice भी ले सकते हैं, many times, several times, just now, before, yet, या till, etc। फ्रेंड्स ये सारे जो है जिस किसी सेंटेंस में यह इंक्लूड होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करे। तो ये टुडे थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है क्योंकि मैंने टुडे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया, और ये दोनों में लागू होते हैं। तो यह आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ध्यान रखना है। बाकी ऑलरेडी जिसका मतलब होता है पहले से ही, फिर वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, ठीक उसी प्रकार मेनी टाइम्स कई बार, सेवरल टाइम्स भी कई बार, जस्ट नाउ अभी तुरंत, बिफोर पहले, येट और टिल इसका होता है अभी तक। फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम, ये पहचान हो गया और ये इसके कंसेप्ट हो गए। तो कोई भी टेंस को पढ़ने के लिए जब तक हमें उसका कंसेप्ट और आइडेंटिफिकेशन अगर पता नहीं होता है तो उस टेंस को हम अच्छा से नहीं बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट आपने देखा। अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स इसके नंबर वन अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर आसान सा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। अब यहां में फिर फ्रेंड्स थोड़ा सा होगा, तो अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू ग्रुप ए with this have is used, if subject belongs to group B with this has is used। Once again, if subject belongs to group A with this have is used, while subject belongs to B group with this has is used। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट A ग्रुप से होता है तो उसके साथ have, अगर सब्जेक्ट B ग्रुप से होता है तो उसके साथ has। फिर यहां में वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका ग्रामेटिकल नेम हम बराबर बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और V3 का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। और एक्स्ट्रा वर्ब के लिए यहां से हम कर सकते हैं कि 2 plus V1 object and other words, your how plus 2 plus V1 plus object plus other words, या after या before plus V4 object other words। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर अगर हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, देखें, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इसमें काम करने वाला मैं हूं, वो एक ग्रुप से हुआ, इसलिए आई के साथ है। अब फ्रेंड्स यहां में काम करना, काम पूरा करना और काम समाप्त करना, तीनों तीन होते हैं। अधिकतर यहां में मुझे एक प्रॉब्लम आती है कि लोग काम करना, काम पूरा करना और काम समाप्त करना को एक ही वर्ड डू के हेल्प के द्वारा ले जाते हैं, वो गलत होता है। काम करना होगा तो डू से जाएगा, काम पूरा करना है तो कंप्लीट से जाएगा, और काम समाप्त करना है तो फिनिश से जाएगा। हमें यह बात को ध्यान रखना है कि यहां में है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। उसने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया है। उसने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया है। तो फ्रेंड्स, he has called me to play cricket। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। वे लोग अपना काम समाप्त करके अपने घर चले गए हैं। वे लोग अपना काम समाप्त करके अपने घर चले गए हैं। वे लोग मतलब दे, एक ग्रुप हुआ, इसलिए दे है। स्लोगन फ्रेंड्स, हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, हिंदी लास्ट में वो अपने घर चले गए हैं, इसलिए दे हैव गॉन टू देयर हाउसेस। They have gone to their houses। कब गए? तो after finishing their work। ठीक है फ्रेंड्स, they have gone to their houses after finishing their work। वे लोग अपना काम समाप्त करके अपने घर चले गए हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स आपने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगल वर्ब के सेंटेंस, डबल वर्ब के भी सेंटेंस जो डिफरेंट होते हैं। और इस तरह से अगर हम इसके नेगेटिव को हम देखते हैं, अब नेगेटिव में ज्यादा इसकी परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि नेगेटिव में केवल हमें नॉट को इंक्लूड करना है, और नॉट इंक्लूड करने में कोई ज्यादा परेशानी अब इसमें नहीं है, क्योंकि केवल और केवल नॉट लगाने के लिए हमें पता है कि नॉट का वैल्यू क्या होता है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पे इसका बनेगा नंबर 2 में नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स।
इसमें भी हम यहां से प्लस कर सकते हैं 2 + v1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, या हाउ +2 + v1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या आफ्टर या बिफोर प्लस v4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस है। इस पे हम अगर स्ट्रक्चर है, इस पे कोई भी सेंटेंस करते हैं, तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, तो यू हैव नॉट completed, you have not completed your work yet। इसमें हम ठीक नाउ भी लगा सकते हैं और yet भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस में भी एक वर्ड का सिंगल वर्ड के सेंटेंस को भी और एक से ज्यादा वर्ड के सेंटेंस को भी हम रख सकते हैं। बशर्ते हमें स्ट्रक्चर को माइंड में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा वर्ब कहां से आया, और ये मैंने टेंस के स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया था कि एक्स्ट्रा वर्ब को किधर से होगा। जैसे कि ये देखें, एक्स्ट्रा वर्ब है ने का, ये है एक्स्ट्रा वर्ब ना का, और ये है एक्स्ट्रा वर्ब बाद या पहले का, यानी कि के बाद या से पहले इसका। तो आराम से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। उसने मुझे आज अंग्रेजी में पत्र लिखना, उसने मुझे आज अंग्रेजी में पत्र लिखना नहीं सिखाया है। उसने मुझे आज अंग्रेजी में पत्र लिखना नहीं सिखाया है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखें कि कितने वर्ड हैं, तो 2 वर्ड हो गया, एक तो सिखाना और दूसरा लिखना। लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ रहा है, लिखना, और लिखना में क्या चीज का संबोधन हो रहा है, ना का। तो फ्रेंड्स, पता लग गया आपको कौन सा यूज करेंगे, हाउ टू का, क्योंकि हाउ टू का ही एक्स्ट्रा वर्ड ना का होता है। अब अगर हम इसमें सेंटेंस बनाएं तो ही हैज नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ही हैज नॉट टॉट मी, उसने मुझे नहीं सिखाया क्या, हाउ टू राइट a letter in English today। ठीक है फ्रेंड्स, he has not taught me how to write a letter in English today। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, और इस तरह से हम सेंटेंस को आराम से बनाते हुए निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट पे चलते हैं, तो फ्रेंड्स, इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट इसकी पहचान भी हमें देखना होता है। इसकी पहचान क्या होती है, तो हिंदी में क्या वाक्य में पहले लगा होता है, इसलिए हम बोलते हैं वो क्या पहले लगा रहे।
जिस हिंदी वाक्य में क्या पहले लगा रहे वह इंटरोगेटिव फर्स्ट, और इंग्लिश से देते हैं स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या निकला? तो हेल्पिंग वर्ब यही हैव हैज, इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरह से होगा? तो हैव या हैज ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस ग्रुप का है। अगर सब्जेक्ट ए ग्रुप का होता है तो हैव से स्टार्ट करेंगे, अगर सब्जेक्ट बी ग्रुप का होता है तो हम हैज से स्टार्ट करते हैं। फिर इसके साथ V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, लेकिन यहां फुल स्टॉप से एंड नहीं होगा, सेंटेंस का एंडिंग साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। एक्स्ट्रा वर्ब के लिए हम यहां से फिर वही करेंगे 2 + V1 ऑब्जेक्ट, और यही अदर वर्ड्स यहां आकर के आ जाएगा इंट्रोगेशन। या एक्स्ट्रा वर्ब ना का होगा तो हाउ + 2 V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, या आफ्टर बिफोर + V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे फ्रेंड्स। अब अगर इसमें हमें सेंटेंस को देखना है तो क्या होता है? क्या तुमने यह काम पूरा कर लिया है? क्या तुमने यह काम पूरा कर लिया है? फ्रेंड्स, इसको किस तरह से बनेगा? तो तुमने यानी कि यू ए ग्रुप से हो रहा है, इसलिए इसका स्टार्टिंग होगा हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या उसे यह बात पहले से ही पता है? पहले से ही पता है? क्या उसे यह बात पहले से ही पता है? तो फ्रेंड्स, हैज ही known this matter, या मैटर मतलब बात हो जाता है फ्रेंड्स। तो हैज ही known this matter already? तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटेंस को हम बना रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर पे ही टोटल चीज एडजस्ट हो रहा है। क्या तुमने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया है? क्या तुमने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया है? तो फ्रेंड्स, हैव यू called me to play cricket? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट का स्टडी किया और देखा कि उसके स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, शेप करते हैं और अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है कि V3 को जितना ज्यादा से ज्यादा V3 को हम कलेक्शन करेंगे इंग्लिश, उतना ही ज्यादा हमारा इंग्लिश करेगा। और इसलिए अगर आप अपने इंग्लिश को इंग्लिश करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड को आप कलेक्ट करें और आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अगर इंटेरोगेटिव सेकंड की तरफ चले, तो इसके इंटेरोगेटिव सेकंड में जो 4 नंबर में आता है इंटेरोगेटिव सेकंड, हिंदी से पहचान होता है क्या या कैसे वाक्य के अंदर हो। इंग्लिश से बोलते हैं तो सिंपल सी होती है कि स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें मैंने इंटेरोगेटिव सेकंड के 3 पार्ट में पार्ट रखा है। ए पार्ट को अगर हम देखें तो WH प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन से एंडिंग होता है। एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना हो तो यहां से हम प्लस करके निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखें, उसने तुमसे मेरे बारे में क्या क्या पूछा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हिंदी से क्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए, इसमें वर्ड को 2 बार रिपीट नहीं करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सबसे पहले सेंटेंस को हम रियलाइज करें तो पक्का है कि इस सेंटेंस से पता करें कोई एक बात नहीं पूछा है, एक से ज्यादा बातें, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश किया गया है। इसलिए इस सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट चूंकि काम करने वाला उसने है, हैज आएगा तो व्हाट हैज ही, और पूछा है तो आस्क्ड, किससे तो तुमसे, आस्क्ड यू। लेकिन यहां है क्या क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या के लिए अभी मैंने आपसे चर्चा किया और मैंने खुद ही यहां में मिस्टेक किया कि उसने तुमसे मेरे बारे में क्या क्या पूछा है। तो व्हाट के साथ हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एल्स लगाते हैं। व्हाट एल्स मतलब और क्या, एक बार क्या इसके मतलब पहले से छुपा हुआ है। व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स हैज ही आस्क्ड यू अबाउट मी। देखा फ्रेंड्स, तो सिंपल सा हो है, तुमने मेरे बारे में किससे बात की है। तुमने मेरे बारे में किससे बात की है, यानी कि किससे फ्रेंड्स, तो यहां हो जाता है टू होम हैव यू टॉक्ड अबाउट मी। तो इस तरह से फ्रेंड आप अपना जो भी सेंटेंस हो रहा है या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा बन रहा है उसको बनाने की कोशिश करें। उसने तुम्हें क्या क्या दिया है, उसने तुम्हें क्या क्या दिया है। फिर फ्रेंड्स अब आप आराम से बना लेंगे, What else has he given
यू। तो जितने सारे आपने देखा है कि सिंगल सेंटेंस है, इसमें डबल सेंटेंस भी हो सकता है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखने कहाँ आया हूं। फ्रेंड्स, इसमें 3 है, आया, सीखने, बोलना। अब ये फ्रेंड्स किस तरह से होगा? आप गौर करें तो हिंदी लास्ट का है, आया हूं, तो मैं कहां आया हूं? तो वेयर हैव आई कम। ये सीरियल रहेगा, तो सीखने, टू लर्न। क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था, सीखना और सिखाना। सीखना जहां लर्न होता है, वहीं सिखाना टीच से रिलेट करता है। तो यहां में मैं अंग्रेजी बोलना सीखने कहां आया हूं, तो वेयर हैव आई कम टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ए ग्रुप के डिफरेंट अदर जो WH है उसके सेंटेंस को स्ट्रक्चर यही होगा, इसके ऊपर आप सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर लें। अब हम इसके बी ग्रुप को जो माइंड करेंगे, तो बी ग्रुप में जो 3 WH होते हैं, which, how much और how many, इसको हम देखेंगे। सॉरी, WH ऑब्जेक्ट, have या has सब्जेक्ट, V3 और अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, उसने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं। रुपया अनकाउंटेबल हो गया फ्रेंड्स, तो हाउ मच रुपी हैज ही गिवन यू। देखिए फ्रेंड्स, कितना सिंपल। मैंने उसे आज